हाँ जी, नमस्कार सबको। स्किजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। आज पहले तो आप सभी से सॉरी कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपकी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है जी। और सॉरी फॉर दैट। और अब आगे से प्रॉमिस है कि आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं आगे वाला जो हमारा टॉपिक है। देखिए मिलर इंडिसेस वाला जो टॉपिक था, ठीक है। और आपको बता दें कि जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है वो विद इन 3 और 4 डेज़ आपका फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो स्कोरिंग है हमारे लिए, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट है आपके पास मिलर इंडिसेस तो हमने कर लिया था, बट ना मेरे को एक चीज़ मिली, कहते हैं मिलर इंडिसेस है ना, जो इसको अलग अलग मतलब ब्रैकेट में लिखने से इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो लास्ट वाला पेपर था हमारा मास्टर केडर का, उसका क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि आपको जो कुछ भी छूटे ना, क्योंकि हमें पता है कि जो पिछले वाले पेपर हैं उन दोनों पेपर्स में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही है कुछ, आपने सभी ने पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता ही है। तो इस वजह से मैं इसको आपको बता रही हूँ। तो मिलर इंडिसेस देखो, कहते हैं जब मिलर इंडिसेस को हम क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब मिलर इंडिसेस को हम क्या लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, ठीक है। और जब हमारे पास मिलर इंडिसेस एच की एल हैं, इसको सेट वाली ये वाली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन, ठीक है। अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्शन को। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम ये वाली ब्रैकेट है इसमें लिख रहे हैं, जो सेट की फॉर्म वाली ब्रैकेट होती है उसमें लिख रहे हैं, तो ये क्या करता है फैमिली ऑफ, मतलब नंबर ऑफ जो फैमिली होगी इक्विवेलेंट डायरेक्शन की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। और जब एच की एल को हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो दोनों ऊपर वाले और दोनों ये नीचे वाले, ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले, इन दोनों का अलग अलग है। इसमें जो क्लोज ब्रैकेट वाला है ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये हमारे पास सेट वाली है ये इक्विवेलेंट डायरेक्शन फैमिली को, इसकी फैमिली को, डायरेक्शन की इक्विवेलेंट डायरेक्शन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट वाला है ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो कर्ली ब्रैकेट वाला है ये हमारे पास फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और या फिर आप जो भी मतलब आप लोगों ने करना हो, लिखना हो, इसको अब आपको प्रॉपर याद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है एक्स-रे डायफ्रैक्शन। एक्स-रे डायफ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, या ब्रैग्स लॉ हम स्टडी करना है, तो क्यों ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, जो सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड में जो भी हमारे पास एटम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड हमने लैटिस पढ़े। लैटिस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, 2D में होते हैं, 3D में होते हैं, ब्रेवियस लैटिस, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो अंदर का स्ट्रक्चर है हमारे पास एटम्स का, सॉलिड का, ठीक है, उसका जो हमने देखना है कि देखो वो तो हमने स्टडी कर लिया कि कौन कौन से लैटिस हैं, ठीक है। बट अब हमें क्या है कि जो मान लो आपके पास कोई अननोन सॉलिड दे दिया जाए, तो आपको उसको स्टडी करना है, बताना है कि ये कौन सा है, ठीक है, कौन सा लैटिस किस टाइप का है। तो वो हमें करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मींस जो सॉलिड होगा उसमें से एक्स रेज हैं। आपको पता है कि एक्स रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जब हमने ह्यूमन बॉडी का भी लेना होता है, अल्ट्रासाउंड लेना होता है, तो भी हम एक्स-रे यूज़ करते हैं। तो बोलते भी एक्स-रे है कि हम एक्स-रे करवाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स-रेज की पावर जो होती है वो क्या होती है, हाई होती
होती है, ठीक है, तो वो ईजिली ही बॉडी में से क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन कर रहे हैं और डायफ्रैक्शन के बाद क्या हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे, और वो मैक्सिमा और मिनिमा को स्टडी करके हम जो सॉलिड है उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा लैटिस है, कौन सा सिस्टम है, ठीक है जी। तो क्या है, कहते हैं जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है, कहते हैं एक्सरेज ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले चलो पहले ये बात करते हैं। कहते हैं इसमें क्या है, जो सॉलिड्स हैं इसमें पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे 3D एरे में होते हैं, मतलब 3 डिमेंशन में होते हैं, 3 डिमेंशन में एक अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। और जो ये वाला 3 डिमेंशन अरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो ये 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट है हमारे पास एटम्स का, वो क्या करता है, वो एज अ ग्रेटिंग काम करता है। हमने ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा था कि ग्रेटिंग में हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, और उसी में से जो रेज होती हैं डायफ्रैक्ट होती हैं और हमारे पास पैटर्न मिलता है, ठीक है। वैसे ही जो सॉलिड है, सॉलिड में जो हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, उसमें जब हम एक्सरेज पास करवाते हैं, ठीक है, तो एटम जो हमारे पास जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, वो एज अ काम कर रहे हैं हमारे पास 3D ग्रेटिंग का काम कर रहा है। जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है सॉलिड का, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है, 3D ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है, ठीक है जी। अब बात आती है कि हम एक्सरेज ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो, जब हमने डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक लिया था तब हमने बोला था कि डायफ्रैक्शन होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है, एक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ हमारे पास डायफ्रैक्शन नहीं होती। हमने बात भी की थी क्या कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी डायफ्रैक्शन डेली लाइफ में ईजिली होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर वेव्स, ठीक है। मतलब अगर हम कमरे में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, फिर भी हमें थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, ठीक है। अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आवाज़ आती है, तो क्या है, क्योंकि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। साउंड वेव्स की वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमारे पास हमें अगर हम नोट करें कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब डेली लाइफ में बड़े बड़े दीवारें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो उनका साइज़ भी बड़ा ही है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ा बड़ा साइज़ है ऑब्स्टेकल्स का, तो उसके लिए हमारे पास वेवलेंथ भी तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेव, जैसे लाइट वेव से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ईजिली डायफ्रैक्ट हो जाती हैं इन डेली लाइफ, ठीक है। वैसे ही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कि हमारे पास डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है वो मैं आपको याद करवा रही हूँ। तो डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, कहते हैं डायफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्स्टेकल का साइज़ वेवलेंथ के जो भी रे यूज़ कर रहे हैं उसके क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं अब एक्सरेज हैं, ठीक है, एक्सरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहते जो इनमें स्पेसिंग होती है बिटवीन द एटम्स, जो भी एटम है इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ठीक है, तो वो क्या है, जो एक्सरेज की वेवलेंथ है उसकी क्या है, कंपेरेबल है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स है वो क्या है, कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। तो इस वजह से हम सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या ले रहे हैं, एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग्स लॉ की कंडीशन क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास देखो कि जो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन की अगर आपको इक्वेशन याद हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती थी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। d आपके पास स्पेसिंग है और n हमारे पास जो भी मैक्सिमा है उसका ऑर्डर होगा 0 1 2 3 जो भी है, ठीक है। और लैम्डा आपको पता है ये वेवलेंथ होती है, जो भी लाइट, जो भी रेज हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, जो थीटा है वो क्या होता है हमारे पास, जो थीटा है, थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है जी। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो जो लैम्डा है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो लैम्डा क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 2d होगा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 2d, ठीक है। तो कहते हैं इसमें, और d क्या फिक्स है, ठीक है। तो कहते हैं अगर d को फिक्स करें
सॉरी इसको छोड़ दो एक बार, डी फिक्स कहते इस वजह से हम कहते हैं कि हम जो लैम्डा है वो क्या होना चाहिए, या तो 2D के जो इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए। कहते इसी वजह से हम क्या होता है विजिबल लाइट को नहीं यूज़ करते, हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सरेज को यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है, वो हमारे पास जो एटम्स की स्पेसिंग है, उसके जो साइज़ एटम की स्पेसिंग है उसके कंपेरेबल नहीं होती विजिबल लाइट की। ठीक है, तो आपको पूछ भी सकते हैं कि ब्रैग्स लॉ में हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, क्या इक्वेशन होती है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और हमारे पास लैम्डा की क्या कंडीशन है, लैम्डा वेवलेंथ की क्या कंडीशन है, लैम्डा इज़ लेस देन इक्वल टू 2D। क्लियर है, लैम्डा इज़ लेस देन इक्वल टू 2D। ठीक है जी, नेक्स्ट है, हाँ जी, इसके लिए जो ब्रैग्स लॉ है इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो लाउस मेथड, ठीक है, इसका मेरे को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो इस वजह से जो भी आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेनली हमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, जो ये मेथड है इसमें क्या है। देखो इसमें जो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो डी और एक थीटा। ठीक है, एक तो डी और एक थीटा, तीन मेथड है, एक यही वाला मेथड, ठीक है, एक है हमारे पास पाउडर मेथड और एक रोटेटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें किसी में हमें कुछ फिक्स करना है, किसी में कुछ नहीं फिक्स करना, तो वो देखना हमें क्या फिक्स करना और क्या नहीं करना। ठीक है, और हमें इसके क्या पढ़ना है कि इस मेथड में होता क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है इसमें क्या है, हम थीटा फिक्स करते हैं और जो लैम्डा है वो वेरी करते हैं। थीटा क्या करते हैं, फिक्स, मतलब जो एंगल है जिस एंगल पे हमारे पास रे स्ट्राइक करेगी वो एंगल क्या है, फिक्स है। ठीक है, और लैम्डा क्या कर रहा है, वेरी। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करता है, देखो ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करता है, 0.2 से 2 एंगस्ट्रॉम तक, 0.2 से 2 एंगस्ट्रॉम। और ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। कहते कि जो ये वाला मेथड होता है इसमें हमारे पास जो लैम्डा वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है उसकी क्या रेंज होती है, तो इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास 0.2 से लेके 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, क्या होती है, 0.2 से लेके 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और थीटा हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है, ये 2 चीज़ें आपको लर्न होगी। ये वाला लुईस मेथड में क्या है, थीटा फिक्स है और लैम्डा क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, और इस मेथड में होता क्या है, देखिए कहते हैं इस मेथड में क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो गोनियोमीटर रखा हुआ है और यहाँ सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब अभी ये याद रखना, जो ये वाला मेथड है इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। हमने 2 पढ़े थे, एक तो सिंगल क्रिस्टल पढ़ा था, एक हमने पॉली क्रिस्टल पढ़ा था। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल पढ़ा था, एक पॉली क्रिस्टल पढ़ा था। सिंगल क्रिस्टल में हमारे पास जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, और जो पॉली क्रिस्टल होते हैं उनमें जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और उनके बीच में हमने मतलब एक फिल्म से अलग किया होता है। ठीक है, तो जो ये वाला मेथड है हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि सिंगल क्रिस्टल के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और पॉली क्रिस्टल्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो जो सिंगल क्रिस्टल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ये एक्सरे बीम है कॉलीमेटर से पास करवाते हैं और इसके ऊपर फॉल करवाते हैं। ठीक है, पास करवाने के बाद हमारे पास ये 2 फिल्म्स है, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, एक क्या है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए है और एक ट्रांसमिटेड लाइट के लिए है। आपने डायफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हमारे पास 2 लाइट हमें मिलती है, एक तो रिफ्लेक्टेड और एक डायफ्रैक्शन वाली। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट वाली और ट्रांसमिटेड लाइट वाली। ठीक है, तो जो इन दोनों पे अलग अलग हमें पैटर्न मिलता है, रिफ्लेक्टेड वाला और ट्रांसमिटेड वाला, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद हमें ये वाला पैटर्न मिलता है बी वाली फिल्म पे। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही है कि हमने सिंगल क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थीटा फिक्स है और लैम्डा वेरी कर रहा है। 2 फिल्म्स होती हैं, एक पे हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट का पैटर्न मिलता है, एक के पास हमारे पास रिफ्लेक्टेड का पैटर्न मिलता है, और उन दोनों का जो पैटर्न कॉम्बिनेशन होता है हमें ये मिलता है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहते जिसके यूजेस क्या हैं, कहते इसका जो पैटर्न है शो सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। जो हमें पैटर्न मिलता है, देखो ये इसका जो पैटर्न मिल रहा है, जो बी वाली ये फिल्म
है इसमें जो हमारे पास जो मिल रहा है पैटर्न, कहते हैं ये पैटर्न क्या शो करता है हमारे पास, शो करता है सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल है उसकी सिमेट्री को शो कर रहा है कि मतलब जो क्रिस्टल है उसमें सिमेट्री है, हम समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो सेकंड है जो क्या है, ये क्या जो हमारे पास इसका यूज़ क्या है, कहते हैं जो सिंगल क्रिस्टल है उसकी एक तो टाइप बताने में हमारी हेल्प करता है, मतलब ये कौन सा है, ठीक है, कौन सा लैटिस है, कौन सी इसकी टाइप है ये, और इसकी ओरिएंटेशन, ठीक है, क्या क्या बताने में हमारी हेल्प करता है। एक तो टाइप, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, मतलब इसकी कौन सी पहचान क्या है, ये कौन सी टाइप का है, और दूसरा इसकी ओरिएंटेशन। क्लियर है, ठीक है। दो यूजेस हैं, एक तो ये इसका पैटर्न जो हमें मिलता है वो क्या शो करता है, सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, और दूसरा हमारे पास क्या शो करता है, आइडेंटिटी टाइप, मतलब कौन सा हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, और दूसरा इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये हमारे पास बताने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक बार और करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, इसमें क्या है, हमारे पास थीटा फिक्स है, लैम्डा वेरी कर रहा है, लैम्डा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0.2 से लेके 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। और इसके यूज़ क्या है, कहते हैं ये शो करता है हमारे पास सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल एंड टाइप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल। याद रखना इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं इसमें इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। देखो इसमें इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, एक तो इस A-B-C वाले पैरामीटर जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं वो, ठीक है। A cos अल्फा 2 sin थीटा इज इक्वल टू N H लैम्डा, थीटा तो आपको पता है वही सेम रह रहा है क्योंकि थीटा फिक्स है इसमें, H K L हमारे पास क्या है, मिलर इंडिसेस हैं, लैम्डा भी जो हम फिक्स करेंगे वो वाला, ठीक है। तो A cos अल्फा 2 sin थीटा इज इक्वल टू N H लैम्डा, B cos बीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू N K लैम्डा, C cos गामा 2 sin थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा। क्लियर है जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं सेकंड मेथड है हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, फर्स्ट मेथड आपको हो गया क्लियर, सेकंड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। देखो रोटेटिंग से ही क्लियर हो रहा है, रोटेटिंग मतलब रोटेट करेगा, ठीक है। उसमें हमने फिक्स करके रखा था, जो सिंगल क्रिस्टल था उसको फिक्स करके रखा था, इसमें भी हम सिंगल क्रिस्टल ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम, इस मेथड में भी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, उसमें उल्टा है, उसमें हमने लैम्डा वेरी किया था, थीटा को फिक्स रखा था, इसमें क्या है, हम थीटा को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और लैम्डा को क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। और कहते इसमें क्या है, कहते सिंगल क्रिस्टल, कहते एक चीज़ और बताने वाली है इसमें, कहते हैं सिंगल क्रिस्टल शुड नॉट हैव डायमेंशन ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। कहते हैं जो सिंगल क्रिस्टल यूज़ करेंगे, इसकी कंडीशन है कि इसमें हमारे पास जो सिंगल क्रिस्टल लेंगे उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल की जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कहते हैं ये एक हमारे पास क्या है, सिंगल क्रिस्टल को एक रोटेटिंग शाफ्ट पे रखा जाता है, ठीक है। ये सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, इसको रोटेटिंग शाफ्ट पे रखा है क्योंकि हमने थीटा वेरी करना है, ठीक है। एक्सरेज कॉलीमेटर से पास करती हैं, ठीक है, और यहाँ से जो सीधी पास कर जाएंगी, सॉरी, यहाँ से जो सीधी पास कर जाएंगी वो क्या होगी, अनडेविएटेड एक्सरे होगी, क्लियर है, ठीक है जी। मीन्स कोई भी डेविएशन कुछ भी नहीं होगा, ये अनडेविएटेड पास कर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है। मेनली हम क्या कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल है उसका जो एंगल है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो नीचे हमने मोटर लगाई है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है, ठीक है, रोटेटिंग शाफ्ट लगाई है, उसकी हेल्प से जो क्रिस्टल है वो हमारे पास उसका जो थीटा है, एंगल है, वो वेरी हो रहा होगा। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, दो वेज हैं, क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 वेज हैं, 2 मेथड्स हैं। एक में तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट रोटेशन करते हैं। कंप्लीट रोटेशन तो आपको पता ही है कितने की होती है, 360 डिग्री की होती है, ठीक है जी। कंप्लीट रोटेशन क्या होती है, 360 डिग्री की। और दूसरा क्या है, ऑसिलेटरी रोटेशन है। 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से, एक तो कंप्लीट रोटेशन है और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑसिलेटरी रोटेशन है, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास एंगल क्या है, 360 डिग्री है, और ऑसिलेटर में हमारे पास एंगल क्या है, 15 डिग्री है या 20 डिग्री, या तो 15 डिग्री लेंगे या क्या लेंगे, 20 डिग्री लेंगे, ठीक है जी, क्लियर है।
ठीक है। और कहते हैं कि इसमें हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं, ये तो क्लियर हो गया। हमारे पास क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या कर रहे हैं, थीटा को वेरी कर रहे हैं, लैम्डा को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रखा है हमने। दो मेथड्स हैं, एक में वन कंप्लीट रोटेशन है और दूसरे में क्या है, ऑसिलेटरी रोटेशन है। वन कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास एंगल क्या है, 360 डिग्री है, और ऑसिलेटरी रोटेशन में हमारे पास क्या है, 15 डिग्री है और 20 डिग्री है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये मेथड हमारे पास, इसका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट वाला जो मेथड किया था हमने, उसमें हमारे पास यूज़ क्या था कि उसमें हमें जो सिंगल क्रिस्टल है उसका टाइप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, पैटर्न क्या है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा यूज़ क्या है, क्या कहते हैं कि इसमें हमारे पास इट्स हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग दी वैल्यूज़ ऑफ ABC। और ABC हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता ही है ABC हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस में हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ABC दैट आर लैटिस पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं पाउडर मेथड। पाउडर मेथड से आपको क्लियर हो ही रहा होगा, पाउडर मेथड है ना। तो पाउडर मेथड में हमारे पास क्या है, जो क्रिस्टल है वो किस फॉर्म में होगा, पाउडर की फॉर्म में होगा। ठीक है, डिबाई और सचर ने दिया था। ठीक है, और किस में क्या है, जो क्रिस्टल है दैट इज़ इन द पाउडर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है, जो D है वो वेरी कर रहा है। और अब इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि उन दो मेथड्स, जो ऊपर वाले हमने दो मेथड किए थे, उसमें हम कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर रहे थे, उसमें हम सिंगल क्रिस्टल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या था, उन दोनों मेथड्स में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंगल क्रिस्टल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको याद रखना आपने। तो पाउडर मेथड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, और जो D है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टलाइट्स हैं इसमें उसकी रैंडम ओरिएंटेशंस होती हैं। ठीक है, तो कहते इसमें जो हमारे पास होता क्या है, देखिए कहते इसमें क्या है, कहते ये मोनो स्पेसिमन रखा हुआ है हमने। ठीक है, और ये एक्सरेज इसमें से पास करती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फिल्म बनती है। तो जो इसका फिल्म बनती है हमारे पास आफ्टर जो डायफ्रैक्शन हमें जो पैटर्न मिलता है, ठीक है, जो ये वाली मिल रही हैं। इसमें दो चीज़ें हमने याद रखनी, क्या कहते, एक तो जो 0 डिग्री पे तो आपको ऐसे मिल रही हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पे आके, 90 डिग्री पे लेफ़्ट और राइट का लिखा हुआ है L और R। ठीक है, 90 डिग्री पे आपके पास जो लाइंस होती हैं या फ्रिंजेस होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। और 180 डिग्री पे क्या होती हैं, ये सर्कुलर होती हैं। क्लियर है, 90 डिग्री पे ये क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, और 180 डिग्री पे क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। क्लियर है, ठीक है जी। यही दो चीज़ें हमने याद रखनी है कि इसमें हम पाउडर मेथड में क्या कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्या है कि जो इसमें जो हमारे पास पैटर्न मिल रहा है आफ्टर डायफ्रैक्शन, तो उसमें क्या है कि जो 190 डिग्री पे जो फ्रिंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट हो जाती हैं बिल्कुल। ठीक है, और 180 डिग्री पे क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। क्लियर है जी, यही थे हमारे पास ब्रैग्स लॉ, और इसके तीनों के तीनों हमारे पास जो मेथड्स हैं और इनमें हमारे पास क्या चेंज हो रहा है और हमें इसके यूजेस क्या है। तो जो लास्ट वाला मेथड सॉरी रह गया, इसका जो यूज़ है वो क्या है, इसका यूज़ है हमारे पास मेटलर्जिकल मेथड्स में हमारे पास इसका यूज़ होता है, जो और वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास यूज़ क्या होता है, मेटलर्जिकल मेथड्स में इसका हमारा यूज़ होता है। क्लियर है जी, ठीक है, यही था हमारा जो ये वाला टॉपिक। ठीक है, और इसके बाद जो आपका कॉन्टीन्यूटी है इसका बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, एंड चलिए, थैंक यू, एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल दैट यू कैन। ओके।